नमस्कार, आदाब। मैं आपका होस्ट साहिब खान एनसीएलबी से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ में। और ये इंटरव्यू एक ऐसी हस्ती का है जो हमारे क्षेत्र की यानी कि हमारी विधानसभा की जानी मानी हस्ती भी हैं, विधायक भी हैं और एक बहुत सज्जन पुरुष हैं, जनाब सतवीर त्यागी जी। तो इसी के साथ मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ हमारे एनसीएलबी के प्रेस रिप्रेजेंटेटिव शकील सेफी की बात सतवीर त्यागी जी के साथ। मैं एनसीएलबी चैनल पे शकील सेफी। आज हम मौजूद हैं भाजपा के बहुत ही प्रसिद्ध विधायक सतवीर त्यागी जी के निवासी स्थान पर। मैं इनके कार्यालय में मौजूद हूँ इस ईद के अवसर पर। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि वो ईद की शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों को दें, स्पेशली किठौर विधानसभा क्षेत्रवासियों को ईद की शुभकामनाओं के साथ वो अपने विचार रखेंगे। देखिए, कल ईद का त्यौहार था। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को, ख़ास तौर से अपने मुस्लिम बहन भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। किठौर विधानसभा क्षेत्र में जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की शुरुआत की थी, तब से लेकर आज तक कोरोना महामारी से जंग लड़ते हुए किठौर विधानसभा क्षेत्र में जो सरकार की योजनाएं, चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई जा रही हों, चाहे केंद्र द्वारा जिन योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही मजबूती से किठौर विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है, मैं उसकी क्षेत्रवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं भी अपने स्तर पर पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजर का काम हो रहा है। हमारे शुगर मिल, गन्ना शुगर मिल नंगलामल के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, उसमें नंगलामल शुगर मिल के सहयोग से और हमारे अपने निजी प्रयास से पूरा विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है। हमने लगभग 5,500 लोगों को, ऐसे परिवारों को जो राशन सामग्री उपलब्ध कराई है, जो गरीब, वंचित, दिव्यांग, विधवाएं और जिनके किन्हीं कारणों से राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को हमने अपने कार्यकर्ताओं के, साथियों के माध्यम से उनको वहाँ राशन के पैकेट बंटवाने का काम किया है। और जो हमारे मजदूर भाई दूसरे प्रदेशों के या दूसरे ज़िलों के हमारे यहाँ जो काम करते थे किसानों के यहाँ खेतों में, गन्ने की चुलाई, क्रेशर, उस पर उन सबको पहुँचाने के लिए हमने लिस्ट बना ली है और सबको उनके गंतव्य तक, उनके ज़िले तक, उनके गांव तक पहुँचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम उसको जो है ठीक से अंजाम देने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में PWD की 20 सड़कें पहले मंजूर की। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश के PWD मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने हमारे क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए किठौर में 20 सड़कें पहले मंजूर की और लगभग 20-22 सड़कें अब मंजूर हुई हैं। उनमें बड़े रास्ते भी हैं, छोटे भी हैं। इसी तरह से 116 काम हम अपनी विधायक निधि से अपने पिछले सालों में करा चुके हैं और PWD से अलग, अपनी निधि से अलग, हम गन्ना विभाग के भी लगभग 10-12 के करीब सड़कें हमने बनवाई हैं। इसी तरह से दूसरे विभाग, चाहे उसमें मंडी समिति हो, चाहे दूसरे विभाग हों, उनसे भी विकास के काम अपने क्षेत्र में कराए जा रहे हैं। उनकी सफाई कराई गई है। पूरे क्षेत्र में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है
और अब हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं से, जो विधानसभा क्षेत्र के हमारे तमाम मंडल अध्यक्ष, हम लगातार उनके संपर्क में हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो समस्याएं लॉकडाउन के इस समय पर या कोरोना महामारी के से जो बचाव के तरीके हो सकते हैं, उन पर हम पूरा फोकस किए हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को, यहाँ की मशीनरी को, जिला प्रशासन को हम पूरी मदद अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उनका कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में अभी तक तो ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई कोरोना पॉजिटिव यहाँ नहीं मिला है, ना ही कोई यहाँ मृत्यु हुई है। तो इसके लिए मैं अपने जागरूक क्षेत्रवासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे जो दोनों एसडीएम हैं, एसडीएम मवाना और एसडीएम अपना खरगोदा सदर, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने फर्ज को निभाने का काम किया है। बाकी भी अधिकारी, हमारे तीनों ब्लॉकों में रसोई चल रही है, हमारे 2 वीडियो, बल्कि तीनों जगह हमारी रसोई का काम बहुत अच्छा चल रहा है। और उनमें माशरा ब्लॉक के जो वीडियो हैं वो तो बहुत ही तन मन से लगे हुए हैं। इसी तरह से खरगोदा में भी रसोई का काम काफ़ी दिन चला। रजपुरा ब्लॉक में भी जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, जिन पे खाने का इंतज़ाम नहीं था, ऐसे लोगों को हमने राशन भी मुहैया कराया है, ऐसे लोगों को हमने खाना भी मुहैया कराया है। और राशन के जिनके कार्ड नहीं बन रहे हैं, उनको हमारा जो साथी है, ये सहयोगी है देवेंद्र प्रजापति, ये इसके माध्यम से लगातार उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और उनको ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने का काम जोरों से चल रहा है। लोगों को, जो मजदूर हमारे क्षेत्र में फंसे हुए हैं या यहाँ, उनके जाने के इंतज़ाम के बारे में अधिकारियों से, जो नोडल अधिकारी हैं, उनसे लगातार बात चल रही है। हमारी लगातार ऐसे मामलों में भी बात होती रहती है। जैसे कई अधिकारियों ने पिछले उसमें जो आनाकानी की, उसके बारे में भी हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और अपने जो यहाँ के हमारे प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी अवगत करा चुके हैं। कहीं कहीं थोड़ी सी हमारे क्षेत्र में 2-4 शिकायतें दरोगाओं की और उनकी आ रही हैं, उसको भी जल्दी हम जो है उससे निपट लेंगे। अच्छा विधायक जी, लगभग 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन के वो चलते हुए। जी जी। आपने अपने क्षेत्र में किठौर विधानसभा में कितनी बार जो है किटें बंटवा दी गई हैं राशन की, और कितनी बार यहाँ सैनिटाइजेशन किया गया है क्षेत्र में, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानों ने सभी गांव में सैनिटाइजेशन करा दिया है। सैनिटाइजर पूरे सब गांव में 3-3 बार हो चुका है और चौथी बार सैनिटाइजर जो है अब हम नंगला मिल के सहयोग से 3 टैंकर लगाए हुए हैं और लगातार 3-3, 4-4 गांव में 1 टैंकर करता है। तो इस तरह से जो है 10 और 12 तक गांव रोज़ जो है हम सैनिटाइज करा रहे हैं। और कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसमें हम जो है सैनिटाइजर नहीं कराएंगे। और अभी मैंने बताया कि लगभग 5.5 और 6,000 तक राशन की किट जो हमने लोगों को भिजवाई है, उसमें सूखा राशन, चावल और आटा वगैरह हमने लोगों को दिया है। और इस तरह के लोगों को हम पूछ के हर गांव में जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं या दूसरी जगह से जहां से भी मांग आती है, जहां से भी डिमांड आती है, अभी भी बाहर लगा हुआ है राशन, आपने देखा होगा जब आप आए होंगे। तो हम लगातार जो है, जो बेचारे यहाँ रिक्शा वाले, गरीब रिक्शा वाले भी आ जाते हैं, उनको भी हम यहाँ जो है राशन देते हैं। तो राशन के मामले में किठौर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, ये मेरा संकल्प है। और किठौर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसको सैनिटाइज ना कराया जाए। और निश्चित तौर पर जो भी समस्या है हमारे क्षेत्र के लोगों के सामने आ रही है, उनका हम हल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, एकदम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। चाहे विकास के काम हों, चाहे कोरोना महामारी से के बीच में जो बाधाएं आ रही हैं, किसान
किसानों को जो दिक्कतें आई, हमने मिल को जो है जब तक चलवाया, जब तक एक गन्ना किसान का जो है खेत में रहा, पूरा गन्ना जब तक नहीं किसान का मिल को किसान का ख़त्म नहीं हो गया तब तक मिल चलते रहे। हमने किठोड़ में, शाहजहाँपुर में लोग कहते हैं कि भाई हम कोई पक्षपात या करते हैं, जितना काम हमने शाहजहाँपुर किठोड़ में करवाया है शायद पहले किसी विधायक मंत्री ने इतना काम कराया होगा। पशु अस्पताल की स्थिति जीर्ण शीर्ण थी शाहजहाँपुर में, आपके सामने है पशुओं का बड़ा अस्पताल, हमने जो है करीब 55 लाख रुपए जो है उसमें लगवाए हैं और नई बिल्डिंग बनवा करके जो है उस काम को कराने का काम किया है। अच्छा, जैसे आप भाजपा के किठोड़ विधायक हैं, इसके बावजूद आपकी मुस्लिमों में भी पकड़ देखी जाती है, तो क्या किठोड़ में कोई आपका स्पेशल कोई सिपाही ऐसा है जो मुस्लिम पकड़ आपके बनाए हुए हैं, या आपकी स्वयं खुद की पकड़ ज़्यादा मजबूत है मुस्लिमों में, क्योंकि आपका साथ देने के लिए बहुत सारे मुस्लिम परिवार साथ रहते हैं? देखिए, किठोड़ का कुछ थोड़ा सा अलग चरित्र है, उसका मिजाज भी अलग है जी। मैं चूँकि पहले समाजवादी पार्टी से और लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ चुका हूँ, इसलिए जो है सबसे पहले तो यह है कि मैं इनके बीच में पहले से ही जाता रहा हूँ, अपने मुस्लिम भाइयों के, अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में, तो इसलिए भी जो है बहुत लोग मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन वहाँ पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद जो अब बसपा के अध्यक्ष हैं, 2 गुट जो है वहाँ हैं, और तीसरा गुट वहाँ जो है हमारा है, जो वहाँ हमें पसंद करता है, जो भाजपा को पसंद करता है, भाजपा के नेताओं को। अच्छा, वो तीसरा ग्रुप कौन सा है विधायक जी? तीसरा ग्रुप तो एक तो यही है अपना, जो हमारे मोहम्मद अहमद वगैरह हैं, ये हैं जो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं पहले से ही। कुछ हमने नए लोग जोड़े हैं, नए लोग जोड़ने का काम, जैसे ये सारे लोग हैं, कई बहुत लोग हैं ऐसे जो हमने नए जोड़े हैं, उसमें जो है नए लड़के हैं, युवा लड़के हैं, जिनको हमने समझाने का काम किया है कि भाई भाजपा जो है आपके हित की रक्षा करने वाली पार्टी है, भाजपा आपके मिजाज की पार्टी है, भाजपा में आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए भी जो है हमारे व्यक्तित्व को और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और सब लोगों को जो है भाजपा को पसंद करता है मुस्लिम चेहरा, और इसलिए जो है नए नौजवानों से जुड़ रहे हैं। अच्छा विधायक जी, जैसे मुस्लिमों में ये मानसिकता बनी हुई है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है, लेकिन ऐसा वहाँ हमारे अपने किठोड़ क्षेत्र में देखने में नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, किठोड़ विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास का काम हुआ है, जितना पहले जो इस बात का प्रचार करते रहे कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है, उन तथाकथित नेताओं और मंत्रियों ने, पार्टियों ने जो काम नहीं कराए थे वो काम अब कराए गए हैं, और लोगों में विश्वास जगा है कि हम जो है जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो है भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि काफ़ी बड़ा तबका इस बार जो है मुस्लिम भाइयों का भारतीय जनता पार्टी में आएगा, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगा। काफ़ी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी की है, काफ़ी लोग हमारे संपर्क में हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जल्दी जो है उसमें आने वाले हैं। अच्छा विधायक जी, एक अलग हट का सवाल है, प्रियंका गांधी जी जो इसकी, उनको परमिशन आपने ही दी थी गाड़ियों की ले जाने की, 1000 गाड़ियों की, और फिर उन गाड़ियों को बॉर्डर पर रोक दिया गया, ये क्या खेल था? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएं। देखिए, ये अपने दाव पे चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, इन पे ये राजनीति में मैं इनको जो है अपरिपक्व समझता हूँ। ये अपने दाव पे अपने आप ही चित हो जाते हैं। जैसे बहुत से कहते हैं ना, वो पहलवान जो है अपने दाव पे अपने आप चित हो गया, तो ये जो है कोई भी चीज़ जो भी काम करते हैं उसमें जो है इनमें बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता नहीं दिखाई देती। इन्होंने 1000 बस की बात की थी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन का टाइम दिया, इन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया, ये उसकी लिस्ट नहीं सौंप पाए, और लिस्ट में सौंपी भी तो उसमें कहीं 3 व्हीलर की लिस्ट थी, कहीं स्कूटर की लिस्ट थी, कहीं बाइक की लिस्ट थी, कहीं दूसरे ट्रैक्टरों की लिस्ट थी, उनके नंबर थे। तो ये जो है, ये तो इस तरह का एक मामला है, जैसे शुरू में एक कहावत थी, लोग कहते थे कि भाई वो सोनिया गांधी जब पढ़ के भाषण करती थी तो वो उनके हाथ में किसी ने जो है
उसका चार्ट, रेलवे का चार्ट दे दिया। तो उन्होंने जो है कि रेलवे की जो है उसका टाइम टेबल पढ़ने लगी, उसको उलट करके, क्योंकि उसी पे वो लिखा हुआ था, उसमें एक तरफ टाइम टेबल लिखा हुआ था, एक तरफ भाषण लिखा हुआ था। तो ये लोग तो अपरिपक्व हैं। चाहे राहुल गांधी को देखिए, जैसे कुश्ती अखाड़े में जाता है ना, भाव चढ़ा के बात करता है, इस तरह से जो है इनकी अभी जो है उन्हें देश की असलियत का पता नहीं, हाँ, उनको जो है अभी देश की जो है जो असली सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, उससे कोसों दूर है। वो अव्यवहारिक बात करते हैं। निश्चित तौर पर अभी बहुत समय लगेगा उनको परिपक्व होने में, और जब तक बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। अच्छा विधायक जी, एक बात और है, कोरोना के मरीज यहाँ मेरठ में दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। क्या प्रशासन की कोई शासन की लापरवाही है जिसकी वजह से ये यहाँ मरीज बढ़ रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि लॉकडाउन भी लगे हुए 2 माह बीत गए हैं? नहीं, इसको मैं ये नहीं कह सकता। देखिए, कोरोना महामारी ऐसी है कि जो पूरे संसार में, दुनिया में जो है, दुनिया के जितने भी देश हैं वो सारे जो है इससे निजात पाने के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। अब प्रशासन अपने स्तर पे लगा हुआ है। अब जो छोटी मोटी लापरवाही हुई है उनके बारे में हमने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे, उनको, नोडल अधिकारी जी को, लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है वो बात रखी थी। अब उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, और अब जो है लोगों को खाना भी ठीक मिल रहा है, और अब उस तरह के रेट भी कम हुआ है। जो मृत्यु दर है वो भी कम हुई है, और उसका भी, उसमें कमी आई है। और मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि किठौड़ विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जो है एक भी मरीज ऐसा नहीं है कि जिसको ये कह सकते हो कि जो सीरियस मिला हो। तो अच्छा, खरकोदा में बनेगा 50 बेड का आयुष अस्पताल, इसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ दर्शकों को दीजिए। हाँ, ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सौगात दी है। वैसे तो ये नीतिगत फैसला है, लेकिन मैंने भी इसको जो है, इस मामले को विधानसभा में पिछले जो पहला सत्र था उसमें रखा था। और निश्चित तौर पर जहाँ मैंने माछरे को तहसील बनाने का मसला, खरकोदा को तहसील बनाने का मसला, उसमें फल मंडी और सब्जी मंडी का मसला आपके शाहजहाँपुर में है, किठौड़, इसमें शाहजहाँपुर में अस्पताल, पशु अस्पताल वाला मामला, ये तमाम मामले उठाए थे। काली नदी की सफाई का मामला, एक मामला और था जो मेरे से जुड़ा हुआ है। मैंने सबसे पहले जो हमारा क्षेत्र डार्क जोन में था, और डार्क जोन का मतलब होता है कि पिछले 24 साल से कोई भी सरकारी ट्यूबवेल मंजूर नहीं होता था। किसान को दिक्कत हो रही थी, किसान को अपनी खेती को सींचने में जो है परेशानी हो रही थी। मैंने ये उठाया था, और ये मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही संजीदगी से जो है इसको लेते हुए उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जो डार्क जोन थे उसको ख़त्म करने का काम किया। मैं इसका भी जो है इसके लिए भी बधाई देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज विधायक जी सतबीर त्यागी जी ने ईद के अवसर पर लोगों को बधाई दी है, क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।